साथियों, वेलकम है आप सभी का हमारे एलोर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं जो प्रजामंडल का है। कौन सा साथियों? जो प्रजामंडल का है। साथियों, हर बार इसमें से दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो इसका संस्थापक कौन है और एक इसकी स्थापना कब हुई। तो ये आपको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आपके लिए एकदम फुल वीडियो में लेके आया हूँ, वो भी व्याख्या सहित, और साथ के साथ आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको भी आपको एकदम कवर करवाते चलेंगे। ओके, तो ठीक है साथियों, तो आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। तो आज का सेशन है साथियों जयपुर प्रजामंडल। कौन सा है मेरे साथियों? जयपुर प्रजामंडल। ओके, तो जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है मेरे साथियों? तो जयपुर प्रजामंडल का संस्थापक है कौन है? कपूरचंद पाटनी जी। कौन है? कपूरचंद पाटनी जी। ओके, कपूरचंद पाटनी। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में। ओके, कब हुई? 1931 में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वहीं एक फैक्ट आता है साथियों कि वो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि क्या है वो 1931 में कपूरचंद पाटनी द्वारा स्थापित की गई एवं उनकी मृत्यु के बाद चिरंजी लाल मिश्रा की अध्यक्षता में 1936 और 37 में पुनर्गठित हुआ। तो क्वेश्चन क्या बनता है मेरे साथियों कि जयपुर प्रजामंडल है वो पुनर्गठित कब हुआ? क्या हुआ मेरे साथियों? वो पुनर्गठित कब हुआ? तो कब हुआ? 1936 और 1937 में। और उसकी अध्यक्षता किसने की? उसकी अध्यक्षता किसने की? चिरंजीवी लाल ने। ओके, सबसे पहले तो कपूरचंद पाटनी ने कब की? 1931 में। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद चिरंजीवी लाल ने कब की? 1936 से लेके 1937 में इसे पुनर्गठित किया। ओके, मतलब कि वापिस किया। ओके, हाँ। फिर नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट क्या बोलता है अपना? नेक्स्ट फैक्ट बताता है कि प्रजामंडल पर रोक के विरुद्ध में शुरू हुए सत्याग्रह में जयपुर में दुर्गावती शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं ने भी गिरफ्तारी दी। ओके, तो ये सिंपल भाषा में बोले साथियों, तो इसमें क्या है कि जब जयपुर प्रजामंडल हो रहा था तो उसके विरुद्ध में महिलाओं ने भी क्या लिया? भाग लिया। और जयपुर प्रजामंडल से कौन सी महिला ने भाग लिया मेरे साथियों? दुर्गावती ने। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बनेगा कि जयपुर प्रजामंडल से कौन सी महिला ने नेतृत्व किया? कौन सी महिला ने नेतृत्व किया और उसे गिरफ्तारी भी मिली? तो उसका नाम क्या आ जाएगा मेरे साथियों? दुर्गावती शर्मा। ओके, हाँ, ये फैक्ट ये वाला क्वेश्चन बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वही हीरालाल शास्त्री। क्या बोलते हैं साथियों? हीरालाल शास्त्री, एक मिनट, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हीरालाल शास्त्री ने 1940 में इसके अध्यक्ष बने और उन्होंने जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्लाम के साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट नामक समझौता किया। सिंपल भाषा में समझाए साथियों, तो इसका मतलब होता है कि हीरालाल शास्त्री है जो 1940 में इसके अध्यक्ष बने। क्या बने साथियों? कि जयपुर प्रजामंडल है, जो जयपुर प्रजामंडल 1940 में किसने अध्यक्षता की? हीरालाल शास्त्री जी ने 1940 में जयपुर प्रजामंडल की क्या की? अध्यक्षता की। वहीं साथ के साथ क्या किया मेरे साथियों? साथ के साथ उन्होंने किया कि जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्लाम, कौन थे मेरे साथियों? मिर्जा इस्लाम थे। उनके साथ और हीरालाल शास्त्री ने, इन दोनों ने मिलकर कौन सा एग्रीमेंट समझौता किया? जेंटलमैन एग्रीमेंट। और ये कब हुआ? 1940 में। ओके, जेंटलमैन एग्रीमेंट। ओके, कब हुआ? 1940 में। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं मेरे साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अपना कि जो जयपुर प्रजामंडल है उसके हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिए। क्या क्वेश्चन बोलता है मेरे साथियों? क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको? सिंपल लैंग्वेज में बताओ। जो जयपुर प्रजामंडल है, जो क्या है मेरे साथियों? जो जयपुर प्रजामंडल है उसके नेतृत्व में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में क्या नहीं लिया? भाग नहीं लिया। किसके नेतृत्व में? हीरालाल शास्त्री जी के नेतृत्व में क्या नहीं लिया मेरे साथियों? जयपुर प्रजामंडल के रूप में क्या भाग नहीं लिया। ओके, हाँ, ये टॉपिक आपको याद रखना है कि जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें जो हीरालाल शास्त्री की साइड थे, हीरालाल शास्त्री के जो भी साइड थे, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। लेकिन जो हीरालाल शास्त्री के साइड में नहीं थे, कौन कौन नहीं थे?
बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ। क्या हुआ मेरे साथियों? बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में कौन से मोर्चे का गठन हुआ? आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ। और इसी आज़ाद मोर्चे के गठन के बाद क्या हुआ मेरे साथियों कि जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें भाग लिया। तो इसमें दो पार्टों में बट गया मेरे साथियों, दो पार्टों में बट गया। कौन सा? जयपुर प्रजामंडल। और कौन सा था? 1942। ओके, 1942 दो पार्टों में बट गया। एक तो हीरालाल शास्त्री की ओर से जो भी सदस्य थे वो भाग नहीं लिए, लेकिन जो हरिश्चंद्र के नेतृत्व में थे उन्होंने क्या लिया मेरे साथियों? उन्होंने हरिश्चंद्र के नेतृत्व में थे, उन्होंने क्या लिया? उन्होंने भाग लिया। ओके, हाँ ठीक है। तो ये आपका जयपुर प्रजामंडल एकदम पूरा हो गया। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठते थे वो आपको क्लियर करवा दिया। ओके, और अच्छे से भी सिंपल लैंग्वेज में भी समझा दिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा मेवाड़ प्रजामंडल से। ओके, मेवाड़ प्रजामंडल से। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना या संस्थापक कौन है? तो माणिक्यलाल वर्मा जी। ओके, कौन है मेरे साथी? वो माणिक्यलाल वर्मा जी। और माणिक्यलाल वर्मा जी ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की? 1938 ईस्वी में। कब की? 1938 ईस्वी में। ओके, वही नेक्स्ट क्वेश्चन आज बनता है मेरे साथियों। ये तो माणिक्यलाल जी क्या है? संस्थापक हो गए। और मेवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। कौन थे मेरे साथियों? बलवंत सिंह मेहता थे। और मेवाड़ प्रजामंडल का जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि महामंत्री कौन रहे? तो इसका महामंत्री कौन रहे? स्वयं माणिक्यलाल वर्मा जी रहे। ओके, क्या रहे मेरे साथियों? माणिक्यलाल वर्मा जी क्या रहे? महामंत्री। और अध्यक्ष कौन रहे? बलवंत सिंह मेहता। और माणिक्यलाल वर्मा जी क्या थे? इसके संस्थापक। और इसकी स्थापना कभी? 1938 में। ओके, ये आपको 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, फिर इससे कोई छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि क्या बोल रहे क्वेश्चन। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध के समय वर्मा जी ने अजमेर में मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक के तत्कालीन मेवाड़ की जन विरोधी सरकार का जिक्र भी था। तो ये सिंपल लैंग्वेज में बोले मेरे साथियों, जब 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा तो जो वर्मा जी थे, माणिक्यलाल वर्मा जी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी साथियों? उन्होंने एक पुस्तक लिखी। तो और उस पुस्तक का क्या नाम था? मेवाड़ का वर्तमान स्वरूप या मेवाड़ का वर्तमान शासन। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल पर जब प्रतिबंध लग रहा था तो वर्मा जी ने कौन सी नामक पुस्तक लिखी? उस पुस्तक का क्या नाम था? तो मेवाड़ का वर्तमान स्वरूप। ओके, ये पुस्तक लिखी। ठीक है, इस पुस्तक के तत्कालीन मेवाड़ की जो जन विरोधी सरकार थी उनका जिक्र हुआ। इसका अर्थ क्या है मेरे साथियों? इसका जिक्र यह है कि जो महाराजा था उनके द्वारा जो भी जन विरोध करवाया जा रहा था तो उसके बारे में लिखा। कौन सी पुस्तक में लिखा? मेवाड़ के वर्तमान शासन में। और ये किसने लिखी? माणिक्यलाल वर्मा जी ने। ओके, हाँ, तो आपके ये 2 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर वहीं बात करें तो 1942 में मेवाड़ प्रजामंडल की पुनः प्रतिबंध के साथ विरोध में नारायणी देवी वर्मा के नेतृत्व में महिलाओं ने गिरफ्तारी दी। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में इसे भी समझते हैं कि जो 1942 में मेवाड़ प्रजामंडल हुआ उन्हें पुनः प्रतिबंध के विरोध में जो मेवाड़ से कौन सी महिला आई मेरे साथियों? कौन सी महिला आई? नारायणी देवी। ओके, नारायणी देवी ने मेवाड़ प्रजामंडल में क्या किया साथियों? नेतृत्व किया। ओके, हाँ, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, हाँ, नारायणी देवी ने क्या किया मेरे साथियों? मेवाड़ प्रजामंडल में अपना नेतृत्व किया। ओके, हाँ, मेवाड़ प्रजामंडल के माणिक्यलाल वर्मा। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं साथियों? और क्या क्वेश्चन बनता है? मेवाड़ प्रजामंडल के माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया ने 31 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। ठीक है, क्या लिया मेरे साथियों? तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो मेवाड़ प्रजामंडल से थे उन्होंने 21 अगस्त, क्या है मेरे साथियों? 21 अगस्त 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उसमें किसने भाग लिया? मेवाड़ प्रजामंडल से। तो उसने लिया माणिक्यलाल वर्मा जी ने लिया, बलवंत सिंह मेहता ने लिया और क्या लिया? मोहनलाल सुखाड़िया जी ने लिया। ओके, तो आपको ये 3 क्वेश्चन अच्छे से बन गए होंगे। क्या क्वेश्चन है मेरे साथियों? क्वेश्चन से आपके जो 21 अगस्त 1942 में जो वो भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उस टाइम 21 अगस्त 1942 में मेवाड़ की बलवंत सिंह, माणिक्यलाल वर्मा जी और मोहनलाल सुखाड़िया जी ने तीनों ने क्या लिया? बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ओके, वही नेक्स्ट क्वेश्चन
बनता है हमारा मेवाड़ प्रजामंडल से। मेवाड़ प्रजामंडल से क्या क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो क्या आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हुए बोल रहा हूँ। जो मेवाड़ प्रजामंडल हुआ तो उसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ? प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1941 में। और वह किसके द्वारा हुआ? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा हुआ, जो माणिक्यलाल वर्मा जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ओके, तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 में, और किसने किया? माणिक्यलाल वर्मा ने किया। ओके, वहीं आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेवाड़ प्रजामंडल से कि 1945-1946 में उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेटिस्ट पीपुल्स ऑफ कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की मेरे साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और वो कब की? 1945 से 1946 ईस्वी में। और कहाँ पे की? उदयपुर में। ओके, तो आपको 4 क्वेश्चंस बनते हैं एक ही लाइन से कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, और कब की? 1945 से 1946 में। आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट अपना प्रजामंडल आ जाता है मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल, ओके मेरे साथियों, मारवाड़ प्रजामंडल को भी एकदम आपको सिंपल लैंग्वेज में भी समझाते चलेंगे, ठीक है। हाँ, तो मारवाड़ प्रजामंडल है मेरे साथियों। तो मारवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है मेरे साथियों? जयनारायण व्यास जी। ओके, कौन है मेरे साथियों? जयनारायण व्यास जी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? भंवरलाल जी। ओके, कौन है मेरे साथियों? भंवरलाल जी है जो मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष हुए, भंवरलाल जी। और संस्थापक कौन है मेरे साथियों? कौन है? जयनारायण व्यास जी। ओके, तो वहीं क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं मेरे? क्वेश्चन है अपने कि मारवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगाने पर 1936 में मारवाड़ अधिकार रक्षक सभा का गठन किया, और तत्कालीन राजपूत के क्षेत्रमंडल में दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर थी। तो सिंपल लैंग्वेज में समझें, जब मारवाड़ प्रजामंडल हो रहा था और उस पर प्रतिबंध लगाए थे 1936 में, जब प्रतिबंध लगा रहे थे, ओके, तो मारवाड़ अधिरक्षा सभा का गठन हुआ। कब हुआ मेरे साथियों? 1936 में। कौन सी सभा का गठन हुआ? मारवाड़ अधिकार रक्षक सभा का गठन हुआ। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मारवाड़ अधिकार रक्षा सभा का गठन कब हुआ? 1936 में। ओके, और तब क्या हो रहा था? तब प्रतिबंध लग रहे थे। ओके, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन से बनता है इसी लाइन से, तब क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ है जोधपुर जो सबसे बड़ी रियासत थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा या बनेगा आपके एग्जाम में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी कौन सी थी? तो कौन सी थी मेरे साथियों? जोधपुर या मारवाड़ थी। ओके, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपना, मारवाड़ अधिकार रक्षक सभा का पर प्रतिबंध लगाने पर रणछोड़ घटाने की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन 16 मई 1938 को किया गया। सिंपल लैंग्वेज में फिर से समझाता हूँ मेरे साथियों कि जब मारवाड़ अधिकार रक्षा सभा पर प्रतिबंध लगाने पर रणछोड़ घटाली की अध्यक्षता की, तो किसने अध्यक्षता की मेरे साथियों? रणछोड़ दास जी ने। ओके, रणछोड़ दास जी ने क्या की मेरे साथियों? अध्यक्षता की। और उसने क्या लिखा? और उसने कौन सी सभा का गठन किया या कौन सी परिषद का गठन किया? तो उसने क्या? मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया। और वो गठन कब किया साथियों? 16 मई 1938 को। कब किया? 16 मई 1938 को, जो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने पर क्या हुआ साथियों? भूख हड़ताल करने पर स्वास्थ्य खराब हो जाने पर बाल मुकुंद बिस्सा को 19 जून 1942 को शहीद हो गई। क्या हुआ साथियों? जब मारवाड़ प्रजामंडल चल रहा था तो जिनको जेल में रखा हुआ था और उसको क्या दिया जा रहा था? खराब खाना दिया जा रहा था। तो उसी के दौरान बाल मुकुंद बिस्सा थे मेरे साथियों, बाल मुकुंद बिस्सा थे जो 19 जून 1942 को क्या हो गए? शहीद हो गए, क्योंकि इन्होंने खाना नहीं खाया था और वो खराब खाना था। ओके, तो बाल मुकुंद बिस्सा ने क्या की मेरे साथियों? भूख हड़ताल की। बाल मुकुंद बिस्सा ने क्या की मेरे साथियों? भूख हड़ताल की। ओके, क्या की? भूख हड़ताल की। इसी कारण वो शहीद हो गए। कब हुए शहीद? आपको ये डेट पूछी जाती है 19 जून 1942 को। ओके, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जोधपुर जो मारवाड़ में आता है, क्या है साथियों? जोधपुर जो मारवाड़ में आता है
प्रजामंडल एवं जयनारायण व्यास की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र क्या था? ब्यावर था। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है अपन से? ये क्वेश्चन पूछ रहा है अपन से कि जो जोधपुर का प्रजामंडल था जो जय नारायण व्यास की गतिविधियों से चल रहा था, उसका प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ब्यावर या अजमेर भी बोल सकते हैं। जो अब न्यू डिस्ट्रिक्ट ब्यावर बना है साथियों, तो अभी न्यू डिस्ट्रिक्ट में क्या पूछेगा? ब्यावर ही पूछेगा। तो आपसे पूछेगा कि जय नारायण व्यास द्वारा जो प्रमुख केंद्र था मारवाड़ का, वो प्रमुख केंद्र किसे माना गया है? तो किसे माना गया है मेरे साथियों? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे माना गया है? ब्यावर को। ओके, हाँ। 1942 में क्या क्वेश्चन बन रहा है साथियों? 1942 में मारवाड़ क्षेत्र में महिला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रमा देवी व कृष्णा देवी ने किया। ओके, तो किसने किया? रमा देवी व कृष्णा देवी ने किया। देखो साथियों, हर एक प्रजामंडल से क्या हो रहा है? औरतों ने या महिलाओं ने अपने नेतृत्व किया। ठीक है, तो मारवाड़ प्रजामंडल से किस किसने किया? रमा देवी ने और कृष्णा कुमारी ने। वही मेवाड़ से किसने किया? मेवाड़ से किया नारायणी देवी ने। ओके, नारायणी देवी ने। ठीक है साथियों, इसमें किसने किया? रमा देवी ने और कृष्णा देवी ने। ओके, तो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रजामंडल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रजामंडल आ जाता है अपना बीकानेर प्रजामंडल। ओके, कौन सा प्रजामंडल आ जाता है? बीकानेर प्रजामंडल। तो बीकानेर प्रजामंडल है, तो उसके संस्थापक कौन है? मेघाराम। और इसकी स्थापना कभी 1936 में। कब हुई मेरे साथियों? 1936 में बीकानेर प्रजामंडल, जिसका संस्थापक कौन है? मेघाराम वेद। ओके, तो इससे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको अभी कवर करवा दिए जाते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ओके, तो बीकानेर प्रजामंडल है मेरे साथियों। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मेघाराम ने कलकत्ता में की। साथियों, कहाँ पे की? कलकत्ता में। ओके, तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है कि जो बीकानेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई साथियों? कलकत्ता में की गई। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि बीकानेर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कहाँ पे की गई? कलकत्ता में की गई, राजस्थान से बाहर। ओके, और किसने की मेरे साथियों? मेघाराम वेद जी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनते हैं? जो बीकानेर है, जो क्या है मेरे साथियों? जो बीकानेर है प्रजामंडल का दमन करने के बाद रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में ईस्वी में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बीकानेर राज्य परिषद है, उसकी स्थापना कब हुई और किसने की? जो बीकानेर राज्य परिषद है उसकी स्थापना किसने की मेरे साथियों और कब की? तो उसकी स्थापना किसने की? रघुवर दयाल जी ने। और कब की? 1942 ईस्वी में। रघुवर दयाल गोयल जी ने 1942 में किसकी स्थापना की? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की। ओके, हाँ, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वही नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? 1942 में प्रजा परिषद के राय सिंह नगर श्रीगंगानगर के अधिवेशन में तिरंगा लहराते हुए पुलिस की गोली के बाद 1946 के बाद प्रजा परिषद में राय सिंह श्रीगंगानगर अधिवेशन में तिरंगा लहराते हुए पुलिस की गोली लगने से कौन शहीद हो गए मेरे साथी? बीरबल जी नगर जी शहीद हो गई। कौन हो गए मेरे साथी? बीरबल जी क्या हो गए? शहीद हो गई। जो आपको अच्छे से आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके साथियों, तो आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। ठीक है, क्या हुआ था? 1946 में जो राय सिंह नगर है, जो श्रीगंगानगर के अधिवेशन में जो तिरंगा लहरा रहा था, ओके, लहराते हुए पुलिस ने क्या चला दी साथियों? गोली चला दी, जिसमें बीरबल सिंह जी क्या हो गए? शहीद हो गए। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बीरबल सिंह जी जो किस प्रजामंडल से संबंध रखते थे? तो किससे रखते थे? बीकानेर से। ओके, हाँ, नेक्स्ट प्रजामंडल आ जाता है साथियों। अब छोटी छोटी प्रजामंडल आ गए अपने। ओके, हाँ, तो जो भरतपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसने की? किशनलाल जी ने की। ओके, किसने की? किशनलाल जी ने की भरतपुर प्रजामंडल की। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे गोपीलाल यादव। ओके, कौन थे मेरे साथी? गोपीलाल यादव जी भरतपुर प्रजामंडल के क्या थे? अध्यक्ष थे। ओके, हाँ, वही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है अपना भरतपुर प्रजामंडल से? तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किशनलाल जोशी ने, गोपीलाल यादव, गोकुल वर्मा जी, ठाकुर देशराज, मास्टर अतेंद्र जी और युगल किशोर चतुर्वेदी के साथ मिलकर कहाँ की? रेवाड़ी में की। ओके, रेवाड़ी कहाँ पे? हरियाणा में।
हरियाणा में है। तो आपका क्वेश्चन क्या बनता है मेरे साथियों, जो भरतपुर प्रजामंडल है, जो भरतपुर प्रजामंडल उसकी स्थापना कहाँ की, उसकी स्थापना की है रेवाड़ी हरियाणा में। ओके, कहाँ पे की, रेवाड़ी हरियाणा में। वही बीकानेर प्रजामंडल था, बीकानेर प्रजामंडल था, उसकी स्थापना कहाँ पे की गई साथियों, उसकी स्थापना कहाँ पे की गई, कलकत्ता में। ओके, कलकत्ता में। ठीक है, आपको ये दो क्वेश्चंस अच्छे से याद रखना होगा। और ये किस किस के द्वारा की गई, तो आपको ये अच्छे से किशन लाल जोशी है, गोपीलाल यादव जी है, गोकुल जी वर्मा है, ठाकुर देसराज जी है, मास्टर अतेंद्र जी है, आदित्येंद्र जी है। ओके, युगल किशोर चतुर्वेदी जी। ओके, हाँ, और कहाँ पे की गई, रेवाड़ी में। ठीक है, वहीं इससे एक क्वेश्चंस और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। क्या बनता है वो मेरे साथियों, कि युगल किशोर चतुर्वेदी, युगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान, और दूसरा क्या कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और राजस्थान का फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, तो भारत में संपूर्ण भारत की बात करें तो उसे क्या कहा जाता है, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, और राजस्थान में प्रथम जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है, युगल किशोर चतुर्वेदी जी को। ओके, वही नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि गोकुल जी वर्मा को शेर ए राजस्थान भी कहा जाता है। गोकुल जी वर्मा जी को क्या कहा जाता है मेरे साथियों, शेर ए राजस्थान भी कहा जाता है। ओके, आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, शेर ए राजस्थान गोकुल जी वर्मा को कहा जाता है, और राजस्थान का जवाहरलाल जी है जो किसे कहा जाता है, किशोर चंद्र को कहा जाता है, किशोर या चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। ओके, वही नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बनता है कि 25 अक्टूबर 1939 को इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, भरतपुर प्रजा परिषद रख दिया गया। क्या रख दिया गया मेरे साथियों, भरतपुर प्रजा परिषद रख दिया गया। और कब रखा गया, और इसका नाम कब चेंज किया गया, 25 अक्टूबर 1939 को। ओके, ठीक है, तो ये आपका छोटा सा भरतपुर प्रजामंडल खत्म हो गया। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं अपने हाड़ौती प्रजामंडल से। ओके, नेक्स्ट कौन सा आ जाता है, हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक कौन है मेरे साथियों, कौन है, नैन्यो राम शर्मा जी है, और पंडित अभिन जी हरि है। ओके, और इसकी स्थापना कब हुई, 1939 में। कब हुई, 1939 में। किसके द्वारा की गई, नैन्यो राम शर्मा जी द्वारा और पंडित अभिन हरि जी द्वारा। और कौन सा प्रजामंडल था, हाड़ौती प्रजामंडल। ओके, हाड़ौती प्रजामंडल के कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको अच्छे से एकदम सिंपल लैंग्वेज में भी समझा दिए जाएंगे। ओके, हाड़ौती प्रजामंडल के निष्क्रिय हो जाने पर नैन्यो राम शर्मा व पंडित अभिन हरि के साथ मिलकर 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई मेरे साथियों, कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई। और कब हुई, 1939 में। किसके द्वारा, नैन्यो राम व अभिन हरि जी के द्वारा। ओके, वही एक और क्वेश्चन बन जाता है, कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, श्रीमती शारदा भार्गव ने की। किसने की मेरे साथियों, श्रीमती भार्गव ने की। ओके, हाँ, किसने की मेरे साथियों, श्रीमती भार्गव जी ने की। ओके, तो आपके 2-3 क्वेश्चन से हाड़ौती प्रजामंडल से या कोटा प्रजामंडल से बनते हैं। ओके, वही नेक्स्ट प्रजामंडल आ जाता है अपना सिरोही प्रजामंडल। और इसकी स्थापना किसने की, गोकुलचंद भट्ट ने कब की, 1939 में। कब की मेरे साथियों, 1939 में। किसने की, गोकुलचंद भट्ट जी ने की। ओके, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं जो आपको एक ही लाइन में अच्छे से समझा दिया जाएगा। राजस्थान के गांधी जो गोकुल भाई भट्ट जी को कहा जाता है, सिरोही जिले में हातला गांव के मूल निवासी थे। ओके, और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई, बम्बई में हुई। साथ ही आपके 3 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। बीकानेर वाला था, उसके कहाँ पे हुई, कलकत्ता में। ओके, ठीक है, और अपने वो जो सिरोही वाला है, सिरोही की कहाँ पे हुई मेरे साथियों, बम्बई में। ओके, सिरोही की कहाँ पे हुई, सिरोही की कहाँ पे हुई, बम्बई में। ओके, बम्बई में। वहीं भरतपुर की कहाँ हुई, भरतपुर की हुई मेरे साथियों कहाँ पे, रेवाड़ी हरियाणा में। ओके, कहाँ पे हुई, रेवाड़ी हरियाणा में। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, वहीं एक और नेक्स्ट प्रजामंडल आ जाता है अपना, कौन सा, करौली प्रजामंडल। साथियों अब तो ये दो लाइन की प्रजामंडल है जो आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको 1 से 2 क्वेश्चन हमें हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, हाँ, वही बात करें त्रिलोक चंद्र माथुर जी, और कब की, करौली प्रजामंडल की 1938 में। ठीक है, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की, या संस्थापक कौन थे, 1938 में त्रिलोक चंद्र माथुर जी। ओके, तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं अपने करौली प्रजामंडल से, तो इसके कौन कौन से बनते हैं ये आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया जाएगा। ओके, करौली राज्य सेवक संघ के अध्यक्ष त्रिलोक चंद्र माथुर, नीच रंजीवी लाल शर्मा
शर्मा व कुंवर मदन सिंह के सहयोग से करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो किस किस के सहयोग से हुई साथियों? चिरंजीवी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह के सहयोग से। ठीक है, 3 बंदों का इसमें सहयोग रहा। कौन कौन सा? चिरंजीवी लाल शर्मा, मदन सिंह और त्रिलोक चंद्र माथुर जी का, इन तीनों के सहयोग से साथियों कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई? करौली प्रजामंडल की। और कब हुई? 1938 में। ओके, कब हुई? 1938 में। ठीक है, जो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वहीं एक और क्वेश्चन बन जाता है, करौली रियासत में जन जागृति का प्रारंभ का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है मेरे साथियों? तो श्रेय दिया जाता है डॉक्टर पूरन सिंह को। किसे दिया जाता है? डॉक्टर पूरन सिंह को। ओके, डॉक्टर पूरन सिंह को क्या दिया जाता है? करौली रियासत की जन जागृति के प्रारंभ का श्रेय पूरन सिंह को दिया जाता है। ओके, जो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ओके, ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या आ जाता है अपना? बूंदी प्रजामंडल से बनते हैं। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना या संस्थापक कौन है? तो कांतिलाल जी है। और इसने कब की? 1931 में। कब की मेरे साथियों? 1931 में। कौन से प्रजामंडल की स्थापना 1931 में? बूंदी प्रजामंडल की किसने की? कांति लाल जी ने। ओके, कांति लाल जी ने। ठीक है, बूंदी प्रजामंडल से एक क्वेश्चन हमेशा उठता है, क्या उठता है? 1944 में ऋषि दत्त मेहता ने हरि मोहन माथुर व ब्रज सुंदर शर्मा की मदद से बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा मेरे साथियों? जो बूंदी राज्य लोक परिषद है, जो बूंदी राज्य लोक परिषद है, उसकी स्थापना कब हुई? 1944 में। और किस किस के द्वारा? तो ऋषि दत्त मेहता व मोहन सिंह माथुर, और एक नाम और आ जाएगा अपने ब्रज सुंदर शर्मा जी के द्वारा। ओके, इन तीनों ने मिलकर बूंदी राज्य लोक परिषद की क्या की मेरे साथियों? स्थापना कब की? 1944 में। ठीक है, और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना या संस्थापक कौन है? कांतिलाल। ओके, और कब की? 1931 में। वही नेक्स्ट प्रजामंडल आया अपना कौन सा? अलवर प्रजामंडल। कौन सा? अब तो एक आध प्रजामंडल और बचे। ठीक है, अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी ने की। किसने की मेरे साथी? हरिलाल शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी ने की। ओके, तो अपने अलवर प्रजामंडल से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखते हैं। हरिनारायण शर्मा ने आदिवासी संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ एवं वाल्मीकि संघ की स्थापना की। ओके, किस किस की स्थापना की? अस्पृश्यता, ओके, वाल्मीकि संघ की स्थापना किसने की? हरिनारायण शर्मा जी ने। ओके, वही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1944 में। कब हुआ मेरे साथियों? 1944 में क्या हुआ? प्रथम अधिवेशन हुआ किसका? अलवर प्रजामंडल का। हो गया, और वो कहाँ पे हो? खेरतल अलवर में हो। और इसके अध्यक्ष कौन थे? भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कि भवानी शंकर की अध्यक्षता में कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो अलवर प्रजामंडल की वो अध्यक्षता किसने की? भवानीलाल शर्मा ने की। कब की? 1941 में। और कौन से अधिवेशन था? तो प्रथम अधिवेशन था। ओके, और कहाँ पे? खेरतल अलवर में। ओके, तो आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एकदम सरल लैंग्वेज में समझा दी गई। वही नेक्स्ट क्वेश्चन से बनता है अपना धौलपुर प्रजामंडल से। कौन सा प्रजामंडल आ जाता है? धौलपुर प्रजामंडल है। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व जौहरीलाल जी ने किया। ठीक है, धौलपुर प्रजामंडल है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल ने किया 1938 में। ठीक है, धौलपुर में जन जागृति के जनक यमुना प्रसाद वर्मा और स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया। ओके, धौलपुर में जो जन जागृति का जनक माना जाता है तो कौन कौन थे मेरे साथियों? यमुना प्रसाद जी, ओके, और स्वामी जी थे। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, ये दोनों थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से ये बात करें तो 11 अप्रैल 1947 को क्या है साथियों? 11 अप्रैल 1947 को तस्मे गांव में शेपर धौलपुर के नीम के पेड़ पर तिरंगा लहराते हुए सभा कर रहे थे। तो प्रजामंडल के कार्यकर्ता छतर सिंह परमार एवं पंत सिंह कछुआ ने पुलिस पर गोली चला दी और वो क्या हो गए? शहीद हो गए। ओके, क्या हो गया साथियों? पुलिस ने उन पर गोली चला दी। किस किस पर? छतर सिंह पर, ओके, और पंत सिंह पर। ओके, छतर सिंह पर और पंत सिंह पर किसने चला दी? पुलिस ने गोली चला दी। ओके, और वो क्या हो गए मेरे साथियों? क्या हो गए? शहीद हो गए। और शहीद कब हुए?
11 अप्रैल 1947 को। गांव कौन सा था या जगह कौन सी थी? तो तस्वीमो गांव था सेपट धौलपुर में। ओके, जो नीम के पेड़ के नीचे तिरंगा लहराते हुए सभा कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रजामंडल आ जाता है अपना किशनगढ़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल आ जाता है? किशनगढ़ प्रजामंडल। और किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कांति चंद्र चौथानी ने। ओके, और कब की? 1939 में। ठीक है, इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं? किशनगढ़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष जलाल शाह थे। इससे पूर्व 1930 में कांति चंद्र चौथानी द्वारा मजदूर एवं असहाय लोगों की सेवा करने के लिए उपचारक मंडल की स्थापना की। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो मजदूर लोग थे, क्या थे साथियों? जो मजदूर लोग थे और असहाय लोग थे, असहाय जिसका कोई सहारा नहीं था, तो उनके उपचारक के लिए जो मंडल की स्थापना की वो किसने की, कब की? तो किसने की मेरे साथियों? किशनगढ़ प्रजामंडल के दौरान जलाल शाह ने की। ओके, किसने की? जलाल शाह ने की। और कब की? 1930 में। ओके, ठीक है, नेक्स्ट प्रजामंडल आ जाता है अपना डूंगरपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल आता है? डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या द्वारा 1944 में। ओके, किसके द्वारा? भोगीलाल पांड्या द्वारा 1944 में कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई? डूंगरपुर प्रजामंडल की। ओके, डूंगरपुर प्रजामंडल से 2-4 क्वेश्चन बनते हैं। 2-4 क्वेश्चन कौन से बनते हैं? भोगीलाल पांड्या है जो ने शिवलाल कोठड़िया, हरिदेव जोशी व गौरी शंकर उपाध्याय के साथ मिलकर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। ओके, भोगीलाल पांड्या ने शिवलाल कोठड़िया, हरिदेव जोशी व गौरी शंकर उपाध्याय के साथ मिलकर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। और स्थापना के साथ साथ राष्ट्रपाल कांड जो 19 जून 1947 को आम जन में शिक्षा प्रसार को रोकने के लिए डूंगरपुर में रियासत के, क्या है मेरे साथियों? रियासत के द्वारा राष्ट्रपाल गांव की पाठशाला के संरक्षक नाना भाई खाट व बालिका कालीबाई को गोली मार दी। किस किस को गोली मार दी साथियों? नाना भाई खाट व बालिका कालीबाई को। जो बालिका थी, जो कालीबाई, ओके, उनको क्या मार दी? गोली मार दी। ठीक है, तो नाना भाई जी की वहीं पे एकदम मौके पे मौत हो गई। और कालीबाई जी साथियों 1-2 दिन में क्या हो गई? शहीद हो गई। ओके, उसने दम तोड़ दिया। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रजामंडल आ जाता है अपना बांसवाड़ा प्रजामंडल। ओके, नेक्स्ट वाला कौन सा आ जाता है? बांसवाड़ा प्रजामंडल। और इसकी अध्यक्षता किसने की? भूपेंद्र त्रिवेदी जी ने। कब की? 1943 को। ओके, 1943 को की। ठीक है, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र सिंह ने। ओके, तो बांसवाड़ा प्रजामंडल से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? भूपेंद्र त्रिवेदी जी ने धूलजी भाई भावसार और मणिशंकर नागर के साथ मिलकर बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस किस्म का सहयोग था? किस किस का सहयोग था? तो धूलजी भाई का और नागर जी का सहयोग से कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई? बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई। ओके, वही नेक्स्ट प्रजामंडल आ जाता है अपना झालावाड़ प्रजामंडल। तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना संस्थापक कौन थे? मांगीलाल भव्य 1946 में। किसने की? मांगीलाल भव्य 1946 में। ओके, तो इससे क्या क्वेश्चंस बनते हैं? इससे क्वेश्चंस बनते हैं मांगीलाल भव्य की अध्यक्षता में कन्हैयालाल मित्तल व बकदुल आलम के सहयोग से गठित हुआ। मांगीलाल भव्य की अध्यक्षता में कन्हैयालाल मित्तल व मकबूल आलम के सहयोग से गठित हुआ। ओके, किस किस के सहयोग से हुआ? मित्तल जी के और आलम जी के सहयोग से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है झालावाड़ प्रजामंडल को झालावाड़ के राजघराने ने समर्थक के देते हुए मांगीलाल भव्य राज्य का प्रधानमंत्री बनाया। ओके, ठीक है, तो मांगीलाल भव्य जी को क्या बनाया? राज्य का प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, जैसलमेर प्रजामंडल की बात करते हैं साथियों। जैसलमेर प्रजामंडल है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मीठालाल व्यास ने 1945 में। किसने की? मीठालाल व्यास जी ने 1945 में। सागरमल गोपा को जैसलमेर कौन सी पुस्तक लिखी? जैसलमेर में गुंडा राज। ओके, जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक लिखी। और कब लिखी? 3 अप्रैल 1942 को। कब लिखी? 3 अप्रैल 1942 को सागरमल गोपा जी ने जैसलमेर गुंडा राज पुस्तक लिखी। कब लिखी? 3 अप्रैल 1942 को। ठीक है, और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? या संस्थापक कौन थे? मीठालाल व्यास जी। कब की? 1945 में। ठीक है, ओके, तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल आ जाता है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1945 में। ठीक है, कब हुई? 1945 में। प्रतापगढ़ रियासत में राजनीतिक जागृति के प्रारंभ
प्रतापगढ़ रियासत के राजनीतिक जागृति की प्रारंभ का श्रेय मास्टर रामलाल, राधावल्लभ सोमानी एवं रतनलाल को कहा जाता है। इसके पश्चात ठक्कर बापा की प्रेरणा से अमृतलाल पायक व चुन्नीलाल प्रभाकर ने भी यहाँ जन आंदोलन किए। ओके, हाँ, वही नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, चुन्नीलाल प्रभाकर व अमृतलाल पायक द्वारा प्रजामंडल की स्थापना की। इसकी स्थापना किसने किसने की? चुन्नीलाल प्रभाकर व अमृतलाल पायक के द्वारा कौन सी प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। ओके, साफरा प्रजामंडल आ जाता है साथियों। साफरा प्रजामंडल की स्थापना किसने की और कब की, और इससे कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं? साफरा प्रजामंडल है, इसकी स्थापना की रमेश चंद्र ओझा ने 1938 में। ओके, किसने की? रमेश चंद्र ओझा ने 1938 में। इससे कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं? रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास और अभय डागी ने मिलकर शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की। कौन सी प्रजामंडल की स्थापना की? शाहपुरा प्रजामंडल की किसने? रमेश चंद्र ओझा व लादूराम व्यास व अभय सिंह डागी ने मिलकर शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की। क्या क्वेश्चन बनता है? एक और, 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए शाहपुरा राजपूताना की पहली रियासत थी। जो क्या थी? पूर्ण उत्तरदायी शासन। साथियों, क्या क्वेश्चन बनेगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जो पूर्ण उत्तरदायी शासन है वो कौन सी रियासत ने लगाया? सबसे पहले तो किसने लगाया? शाहपुरा ने। ओके, नेक्स्ट प्रजामंडल आ जाता है अपना कुशलगढ़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल आ जाता है? कुशलगढ़ प्रजामंडल। और इसकी अध्यक्षता किसने की? भंवरलाल निगम ने की। किसने की मेरे साथियों? भंवरलाल निगम ने। ओके, ठीक है। कन्हैयालाल सेठिया के साथ मिलकर निगम द्वारा स्थापित की। किसके द्वारा निगम स्थापित किया? कन्हैयालाल सेठिया को। ओके, ठीक है। कुशलगढ़ में जागरण, कुशलगढ़ में जागरण का कार्य पन्नालाल त्रिवेदी द्वारा प्रारंभ किया गया। ओके, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? त्रिवेदी जी द्वारा क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। ओके, कुशलगढ़ में जन जागरण का कार्य। ओके, जो जनता को जागृत करते थे। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जो टोंक राजस्थान का एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई। क्या हुई साथियों? टोंक एक ऐसी रियासत थी जहाँ पे कोई भी प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई। नीमराणा एवं लावा ठिकानों में भी प्रजामंडल स्थापित हुए। और नीमराणा एवं लावा जो ठिकाने थे छोटे छोटे, उनमें क्या हुआ मेरे साथियों? प्रजामंडल स्थापित हुए। ओके, तो आपको ये प्रजामंडल का चैप्टर एकदम सरल लैंग्वेज में नोट्स सहित समझा दिया गया है। जो आपको 2 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में इस चैप्टर से आराम से देखने को मिलेंगे। और साथ के साथ आपको क्या कराया जाएगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इसके, तो आपको वो भी साथ के साथ कवर करवा दिए जाएंगे। ओके, हमारे सेशन अलवर क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी स्टूडेंट को धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एकदम सरल लैंग्वेज में आपको आधे घंटे में सारे क्या करवा दिए गए? प्रजामंडल एकदम अच्छे से पढ़ा दिए गए। ओके, धन्यवाद हमारे सेशन से जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो।